अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है लेजिस्लेशन एंड इट्स काइंड्स इन मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस। मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस का ये एक टॉपिक है, मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस। अब मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस में हमने सोर्सेज ऑफ लॉ पढ़े। सोर्सेज ऑफ लॉ के अंदर हमने ये देखा कि कई जो है सोर्सेज हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट सोर्स कौन सा है? इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे पास लेजिस्लेशन। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ, ठीक है। और ये एक अच्छा सोर्स को उर्दू में क्या कहते हैं? ज़रिया, लॉ के ज़रिए। जैसे कि हमने कस्टम्स पढ़े, कस्टम वाज द ओल्डेस्ट सोर्स, कस्टम जो थी एक ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ लॉ थी। लेजिस्लेशन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ है। चलिए अब मीनिंग देखते हैं कि जो लेजिस्लेशन है इसकी मीनिंग क्या है। लेजिस्लेशन, अब ये जो लेजिस्लेशन है ये टू वर्ड से निकला है, एक लॉ और एक मेकिंग। लॉ मेकिंग, कानून बनाने का इख्तियार। लॉ मेकिंग भी कह सकते हैं, लॉ सेटिंग भी कह सकते हैं आप इसे। फर्दर हम आ जाते हैं कि ये लेजिस्लेशन, हमारी जो लेजिस्लेशन है वो कौन करती है? लेजिस्लेचर करती है। लेजिस्लेशन कौन करती है? लेजिस्लेचर। अब जो लेजिस्लेचर है तो हमारे पास कौन सी बॉडी है? लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास इख्तियारात हैं कि वो कानून बनाए, लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास ही इख्तियारात हैं कि वो कानून बनाए, या पार्लियामेंट किसी को जो है सब ऑर्डिनेट इदारों को डेलीगेट भी कर सकते हैं या नहीं, वो भी अभी हम देखते हैं। तो जो हमारे पास पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट जब भी कोई कानून इन्फोर्स करे, पार्लियामेंट जब भी कोई कानून पास हो पार्लियामेंट के ज़रिए, तो फिर वो जो है पूरे के पूरे कंट्री में इन्फोर्स हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सही है। अब पार्लियामेंट के पास ये भी इख्तियारात है कि पार्लियामेंट जो है अपने कुछ पावर्स को डेलीगेट कर दे, किसको? सबऑर्डिनेट इंस्टीट्यूशन को, ठीक है। पार्लियामेंट क्या करे? पार्लियामेंट सबऑर्डिनेट इंस्टीट्यूशंस को डेलीगेट कर दे कि भाई ये जो लॉज हैं किस तरीके से। लेट्स एग्जाम्पल, साल में 365 दिन है, साल में 365 दिन है। अब हज़ारों के हज़ारों हमारे पास क्या हैं? इदारे हैं, और जो है लाखों शहर हैं। अब क्या पार्लियामेंट 365 दिन में, क्या हर 365 दिन में इतने कानून पास कर सकती है? नहीं। तो पार्लियामेंट क्या करेगी? पार्लियामेंट जो है सब ऑर्डिनेट इंस्टीट्यूशंस को अपने कुछ पावर्स डेलीगेट कर देगी। सही है। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन की क्या फंक्शन है? अब फंक्शन को स्टडी करते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है? ये जो है कोई भी लॉ इनेक्ट कर सकती है। इसके पास तीन फंक्शन है। कोई भी लॉ इनेक्ट कर सकती है, और जो है रिपील कर सकती है, और अमेंडिंग न्यू लॉज, अमेंडिंग लॉज। अच्छा, इनेक्ट तो मीन्स के स्टार्टिंग से एक नया कानून बनाना। सही है। अब रिपील का मतलब क्या है? रिपील का मतलब कि एक पुराना कानून हमारे पास था और उसकी जगह पे एक नया कानून उसके जगह पर रिपील कर देना। सही है। और अमेंडिंग, अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्या हो रहा है? अमेंड होता हुआ जा रहा है। 1973 से लेके आज तक क्या हो रहा है? अमेंड होता जा रहा है। चेंज नहीं हुआ, लेकिन अमेंडिंग होती है, उसके अंदर नई चीज़ें जो है मर्ज होती जा रही हैं। तो नई चीज़ें उसके अंदर जो है आ रही हैं, वो क्या है? अमेंडिंग प्रोसेस। और जो है रिपील का मतलब, अब रिपील किस तरीके से, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जो हमारे पास QSO है और हमारे पास जो है कंपनी लॉ है 2017 का, ये क्या हुआ? ये जो है रिपील हुए। ये लॉज क्या हुए? ये लॉज रिपील हुए। इट मीन पहले QSO की जगह था एविडेंस एक्ट, तो ये रिपील हो गए। अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ जाएं। अब इसकी वेरियस हम जो है डेफिनेशन देखते हैं।
वेरियस इसकी डेफिनेशन है, जिस तरीके से बहुत ही एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है जो कि एक बहुत ही फेमस ज्यूरिस्ट ने लिखी, सालमन ने। सालमन क्या कहते हैं लेजिस्लेशन के बारे में? लेजिस्लेशन के बारे में सालमन कहते हैं कि लेजिस्लेशन इज दैट legislation is that source of law which consist, ये आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर दीजिए अपनी कॉपी में, which consist in the declaration of legal rules in the competent by the competent authority, rules by the competent authority, कि जब भी कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिक्लेयर कर दे कि भाई ये कानून हमने बनाया तो वो ऑटोमेटिकली जो है इन्फोर्स हो जाएगा। जिस तरीके से पार्लियामेंट अगर कोई भी कानून बनाए इनेक्ट करे तो फिर वो जो है उस डेट के बाद से इन्फोर्स हो जाएगा पूरे के पूरे कंट्री के ऊपर। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन। काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन, काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन के अंदर कौन कौन सी काइंड्स है? एक है हमारे पास सुप्रीम लेजिस्लेशन और एक है हमारे पास सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। एक है सुप्रीम, एक है सबऑर्डिनेट, उसके बाद फर्दर और भी काइंड्स है। सबसे पहले तो सुप्रीम लेजिस्लेशन को देखते हैं कि ये सुप्रीम लेजिस्लेशन कौन सी काइंड है। अब जो हमारे पास सुप्रीम लेजिस्लेशन है, ये सुप्रीम लेजिस्लेशन कौन है? ये हमारे पास है सोवरेन अथॉरिटी। कौन है? सोवरेन अथॉरिटी। सोवरेन अथॉरिटी कौन होती है हमारे पास? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हमारे पास सोवरेन अथॉरिटी है। पार्लियामेंट कोई भी जो है लॉ बनाए तो पार्लियामेंट के पास ही इख्तियारात हैं कि पार्लियामेंट जो है उस लॉ को या तो वो ख़त्म भी कर सकती है, उस लॉ को जो है वो इन्फोर्स करवा सकती है। लेकिन जो सबऑर्डिनेट इदारे हैं, सबऑर्डिनेट इदारों के पास ये पावर नहीं है कि वो पार्लियामेंट के कोई भी बनाए हुए कानून को जो है वो ख़त्म करवाएं। सुप्रीम अथॉरिटी हमारे पास पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट ही के पास ये पावर्स हैं। सही है। अब अगर हम देखें हमारे पास सबऑर्डिनेट इदारे, सबऑर्डिनेट मीन्स मातहत। किसके मातहत? ये चलेंगे सुप्रीम के मातहत, सुप्रीम के मातहत इदारे हैं ये। अब यहाँ पर क्या होता है सबऑर्डिनेट में कि ये यहाँ पर इसको हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी कह सकते हैं। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब पार्लियामेंट के पास इतना टाइम नहीं है कि पार्लियामेंट जो है वो सभी इदारों के लिए अलग अलग से लॉज बनाए। तो पार्लियामेंट क्या करती है? पार्लियामेंट जो है वो हर इदारे को कुछ पावर्स डेलीगेट कर देती है कि आपके पास ये पावर्स हैं कि आप जो है अपने लिए नए रूल्स, नए लॉज बना सकते हैं, नए रूल्स या नए बाय लॉज बना सकते हैं। लेकिन अगर उसमें कोई मिस्टेक, अगर वो गलत हुए तो हम जो हमारे पास ये इख्तियारात भी हैं, पार्लियामेंट के पास ये इख्तियारात भी हैं कि वो जो है उस लॉ को ख़त्म करते हैं। इफ़ एनी रॉन्ग पार्लियामेंट कैन एंड दैट लॉस। सही है। और इट इज़ ऑलवेज सब्जेक्ट टू कंट्रोल। ये ऑलवेज सब्जेक्ट टू कंट्रोल होता है। किसके पास कंट्रोल होता है? पार्लियामेंट के पास। फर्दर मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ इसकी कि लेट सपोज हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास क्या हुआ कि जैसे LLB 3 इयर्स प्रोग्राम था, तो वो LLB 3 इयर्स प्रोग्राम क्या हुआ? वो LLB 3 इयर्स प्रोग्राम बैन हुआ। जब वो LLB 3 इयर्स प्रोग्राम बैन हुआ तो क्या हुआ कि कुछ स्टूडेंट्स ने ये कहा कि भाई हम जो है BA कर रहे थे, तो हमारे BA करने की क्या वजह बनी? हमारे BA करने की वजह यही थी कि हम जो है LLB 3 इयर्स प्रोग्राम में एडमिशन ले सकें।
लेकिन जब हमने देखा कि ऑटोमेटिक के जो है सडनली LLB 3 इयर्स प्रोग्राम बैंड हो गया, फिर जो है जुडिशरी ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये कहा कि भाई रिलीफ दीजिए 1-2 सालों का, कि भाई 1-2 साल आपके पास है, आप एडमिशन लॉ में ले सकते हैं। सही है। अब जो हमारे पास सब ऑर्डिनेट इदारे हैं वो क्या बना सकते हैं? क्या वो लॉज बना सकते हैं? नहीं, वो बना सकते हैं रूल्स। जिस तरीके से हमारे पास सिंध हाई कोर्ट रूल्स हैं, इसी तरीके से कोई भी प्राइवेट इदारे, कोई भी इंस्टीट्यूशन, जिस तरीके से हमारे पास जो है कोई भी यूनिवर्सिटी है तो वो यूनिवर्सिटी अपने लिए रूल्स बना सकती है, यूनिवर्सिटी अपने लिए जो है कोई भी लॉज बना सकती, बाय लॉज बना सकती है। इसी तरीके से फर्दर आप आ जाएं, कुछ काइंड्स हैं हमारे पास, जुडिशियल, ऑटोनोमस, एग्जीक्यूटिव, म्युनिसिपल लेजिस्लेशन। अब जो जुडिशियल लेजिस्लेशन है, जुडिशियल से आपको यही पता चल रहा है कि जुडिशरी, जो हमारे पास जुडिशरी है वो जो है कानून साजी करती है। जस्ट अ सेकेंड, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो है अक्सर क्वेश्चन पेपर्स के अंदर भी आ जाता है। जुडिशियल लेजिस्लेशन, जुडिशियल लेजिस्लेशन कौन करती है? ऑब्वियसली जुडिशरी या कोर्ट। अब लेट सपोज कि कोई सुप्रीम लॉ बना, पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, तो क्या जुडिशरी ये इख्तियार रखती है कि जुडिशरी जो है उनको कहे कि भैया आपने कानून गलत बनाया और इस कानून को ख़त्म कर दें, और वो जुडिशरी जो है उस कानून को ख़त्म कर सके? जुडिशरी ये कह सकती है कि भाई आपने कानून गैर इस्लामिक बनाया, आप इसको ख़त्म करें। फर्दर वो जो है उसको ख़त्म नहीं कर सकती, लेकिन ख़त्म करने के इख्तियारात भी किसके पास हैं? पार्लियामेंट के पास ही हैं। अब जुडिशरी को भी एक जो है पावर्स डेलीगेट है, कौन से? कि जुडिशरी भी अपने लिए नए कानून बना सकती है। जिस तरीके से हमारे पास रूल्स हैं, हाई कोर्ट रूल्स, हाई कोर्ट रूल्स की सूरत में कुछ हमारे पास सिंध हाई कोर्ट रूल्स हैं, कुछ हमारे पास पंजाब हाई कोर्ट रूल्स हैं। इसी तरीके से जो भी हाई कोर्ट रूल्स होंगे वो अप्लाई होंगे उसी पर्टिकुलरली एरिया के वाइज। जिस तरीके से अगर सिंध हाई कोर्ट रूल्स है, डेफिनेटली वो जो है सिंध पर अप्लाई होंगे। पंजाब हाई कोर्ट रूल्स हैं वो डेफिनेटली पंजाब के ऊपर अप्लाई होंगे। लाहौर हाई कोर्ट रूल्स हैं वो लाहौर के ऊपर ही अप्लाई होंगे। फर्दर आप आ जाएँ ऑटोनोमस। ऑटोनोमस क्या है? ये ऑटोनोमस मीन्स खुद मुख्तियार, खुद मुख्तियार इदारा। अब जो सुप्रीम लेजिस्लेशन है, पार्लियामेंट है, वो जो है प्राइवेट जितनी भी कंपनीज़ हैं, ये प्राइवेट जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको कुछ पावर्स डेलीगेट कर देती हैं। अब जैसे कि यूनिवर्सिटी है, कोई भी यूनिवर्सिटी जब पास होती है, कोई भी यूनिवर्सिटी बनती है, तो उससे पहले क्या होता है, उस यूनिवर्सिटी का एक बिल पास होता है प्रोविंशियल असेंबली में कि भाई ये यूनिवर्सिटी बनाई जाए। फिर जब वो बिल पास हो जाता है, फिर जो है एक यूनिवर्सिटी बनती है। अब यहाँ पर जब भी कोई यूनिवर्सिटी बनती है, तो यूनिवर्सिटी बनने के बाद क्या होगा कि यूनिवर्सिटी को पावर्स मिली कि वो अपने इदारे के लिए कुछ पावर्स, कुछ जो है लॉज, बाय लॉज बना सके, कुछ रूल्स बना सके। जैसे कि सेमेस्टर सिस्टम है हमारे पास, जैसे कि एनुअल सिस्टम है हमारे पास, तो ये सारे के सारे कहाँ से? वो उनके रूल्स होते हैं और वो अप्लाई होंगे उन्हीं की यूनिवर्सिटी में। फर्दर आप आ जाएं एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव ये कौन सा जो है पार्ट है? अब ये एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन है, इसके अंदर क्या होता है? एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन के अंदर जितने यहाँ पर क्या था, यहाँ पर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस थे, ठीक है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो गया। अब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इस तरीके से कि जिस तरीके से हमारे पास नेब है, या जिस तरीके से हमारे पास जो है कोई भी गवर्नमेंट इदारा है, सिविल लॉज बनाते हैं वो, जिस तरीके से हमारे पास है नेब को आप रख लें, नेब के अपने लॉज हैं, ठीक है, और जो है सिंध सिविल सर्वेंट एक्ट, सिविल लॉज के लिए आप। अब जो सिविल लॉज हैं वो अप्लाई होंगे सिविल सर्वेंट एक्ट जो है वो अप्लाई होगा किस पे? सिविल सर्वेंट्स पे।
और जो है उनके जो केसेस हैं वो चलेंगे सर्विस ट्राइब्यूनल में। तो ये कहाँ से, ये जो है एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हैं। एग्जीक्यूटिव क्या हैं? ये एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हैं जिनको पावर्स मिली कि वो अपने लिए कुछ लॉज बना सकते हैं। अब आ जाए हम म्यूनसिपल लेजिस्लेशन। अब ये म्यूनसिपल लेजिस्लेशन क्या है? म्यूनसिपल लेजिस्लेशन हम उसे कहते हैं कि जब भी कोई म्यूनसिपलिटी, जिस तरीके से हमारे शहर के अंदर म्यूनसिपलिटी है, हर शहर के अंदर एक म्यूनसिपलिटी होती है, तो म्यूनसिपलिटी के पास एक पावर्स मिली हुई है म्यूनसिपलिटी, क्योंकि म्यूनसिपलिटी जो है अपने शहर के अंदर, अपने इलाके के अंदर कोई भी रूल्स बना सकती है कचरे के लिहाज से या फिर जो है सफाई सुथराई के लिहाज से। जिस तरीके से यहाँ तक क्लियर हो गया। अब फर्दर आप आ जाएं कॉलोनियल लेजिस्लेशन। जस्ट अ सेकेंड। अब जो कॉलोनियल लेजिस्लेशन है ये भी बहुत इजी है। कॉलोनियल लेजिस्लेशन को समझने के लिए आप ये समझिए कि जब ब्रिटिश रूल्स था बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान, तो ब्रिटिश ने क्या किया हुआ था, कुछ कॉलोनीज बनाई हुई थी। कुछ कॉलोनीज बनी हुई थी। पाकिस्तान भी एक कॉलोनी थी, इंडिया भी, इंडिया जो सबऑर्डिनेट, जब से पाकिस्तान और इंडिया जब मर्ज था तो एक कॉलोनी थी। तो इसी तरीके से जो यूके था उसने क्या, ब्रिटिशर्स थे जो यूके था, उसने जो है हर कॉलोनी को पावर्स डेलीगेट कर दिए कि आप अपने लिए लॉज बनाएं। लेकिन अगर वो लॉज गलत हुए तो हम जो है इख्तियार रखते हैं कि हम उन लॉज को ख़त्म कर देंगे, हम उन लॉज को बिल्कुल ही खारिज कर देंगे। जिस तरीके से आप एग्जांपल ले सकते हैं हमारे पास, जिस तरीके से पीपीसी है, सीआरपीसी है, सीपीसी है, और जो है रजिस्ट्रेशन एक्ट है। ये कब के बने हुए हैं? ये बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान के बने हुए हैं, ये ब्रिटिश वाले टाइम के बने हुए हैं। तो ये जो है उस टाइम पे कॉलोनीज़ ने बनाए तो किसने थे? हमारी पार्लियामेंट नहीं थे, लेकिन जो है उस टाइम पे ये कॉलोनीज़ बनी हुई थी, तो वो कॉलोनीज़ के पास डेलीगेट्स थे कुछ पावर्स कि वो जो है अपने लिए कुछ लॉज बना सके, तो उन्होंने जो है अपने ये लॉज बनाए।